जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ फिर से जुड़ गया हूँ एसएससी जीडी मैथ के लिए। और आपको पता ही है कि मैं चैप्टर वाइज सारे चैप्टरों की क्या करवा रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ। हमने सिंप्लीफिकेशन का कर लिया, हमने परसेंटेज के क्वेश्चन देख लिए, कुछ हमने रेशियो के क्वेश्चन देख लिए, हमने प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन देख लिए, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। आज टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, बोट एंड स्ट्रीम के भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। फिर मैं क्या करूँगा, जैसे ही अभी 3-4 दिन के बाद ये सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे जो एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं, हम कर लेंगे, उनका रिवीजन कर लेंगे अच्छे से। और उसके बाद क्या करेंगे कि पिछले सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं ना, उनका हम करेंगे, अच्छे से रिवीजन करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो बस या तो हो सकता है, जैसे आपको पता है शुक्रवार को हमारी लास्ट क्लास होगी, उसके बाद फिर हम शनिवार और संडे को फिर मैं क्या करूँगा, सारे क्वेश्चनों का टाइप करके अच्छे से रख लूँगा। तो फिर उसके बाद मंडे से मैं शुरू कर दूंगा आपको। ठीक है, पिछले सालों के जितने भी पेपर पूछे गए हैं एसएससी जीडी में, सवाल पूछे गए मैथ के, वो वाला हम रिवीजन कर सकते हैं। मंडे से मैं कर दूंगा शुरू। ठीक है, तो चलो आइए शुरू करते हैं, बातें कम करते हैं। तो आज जो हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे बोट एंड स्ट्रीम के। किसके रहेंगे? बोट एंड स्ट्रीम के। तो ये सारे बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन है वो किस में डिपेंड करते हैं? ये वो भी किस पे डिपेंड करते हैं? टाइम कभी भी किसके साथ, स्पीड के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आता है? डिस्टेंस निकल के आता है। बस ये आपको याद रखना है। बस इसमें क्या होता है कि बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन बनेंगे तो कुछ आपको समझना पड़ेगी बातें। तो वो बातें आपको समझ आ गई तो बड़ी आसानी से वो क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। जैसे फर्स्ट आपको क्या समझना है? धारा के संग। देखो यहाँ स्पीड का खेल चलेगा, यहाँ पर किसका खेल चलेगा? स्पीड मतलब चाल का खेल चलेगा। जब भी बोलोगा कि धारा के मतलब संग चलेगी कोई भी चीज़, देखो धारा के संग चल रही, धारा नीचे की तरफ है। अगर कोई बोट है वो क्या चल रही है? धारा के संग चल रही है। तो याद रखना है यहाँ पर जो स्पीड आएगी वो क्या आएगी? बोट की स्पीड तो आएगी आएगी, प्लस स्ट्रीम की स्पीड भी आएगी। मतलब क्या? धारा की स्पीड भी आएगी। नाब प्लस धारा। तो यहाँ स्पीड क्या लिखना है? हमेशा नाब प्लस धारा होगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और जब भी हमारी जो बोट है वो क्या होगी? धारा के विपरीत जाएगी तो हमेशा नाव की जो स्पीड होगी माइनस धारा होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मतलब क्या कि बोट माइनस स्ट्रीम मानना। बस स्पीड की तरह, स्पीड में क्या लिखना आपने? आपने नाव की स्पीड नहीं लिखनी है, आपने स्ट्रीम की स्पीड नहीं लिखनी है। जब भी बोला होगा कि हाँ स्थिर स्थिर, मतलब क्या? सेम आपका अगर ऐसे अगर लेवल सेम है और हमारी नाव जा रही है तो नेचुरली यहाँ पर जो स्पीड आएगी वो सिर्फ नाव की स्पीड आएगी। पर धारा के संग चलेगा, कभी भी धारा के संग चलेगी नाव तो नाव प्लस धारा होगा, मतलब बोट प्लस स्ट्रीम होगा। और धारा के विपरीत जाएगी तो नाव माइनस धारा होगा, मतलब बोट माइनस स्ट्रीम होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? बस इतनी सी बात आपको दिमाग में रखनी है। उसके बाद आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन कर लोगे, और जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाएगा हम वैसे वैसे क्वेश्चन करते जाएंगे। अगर आपको टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर अगर अच्छे से क्लियर है तो ये वाले क्वेश्चन भी आप बड़ी आसानी से कर लोगे अगर पेपर में आ जाता है तो। चलो आ जाओ, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है अ मैन कैन रो अप स्ट्रीम एट 7 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या? हमें स्पीड दे दी है। क्या बोला? हमें स्पीड दी है अप स्ट्रीम। अगर कोई नाव अप स्ट्रीम की तरफ जा रही है, मतलब ऊपर की तरफ जा रही है, तो मैं हिंदी में लिख देता हूँ, इंग्लिश वाले भी समझ आएंगे। देखो, नाव माइनस धारा होगा कि नहीं होगा? नेचुरल नाव माइनस धारा जाएगा तो उसकी जो स्पीड दे दी है वो कितनी दे दी है? 7 किलोमीटर पर आवर दे दी है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मतलब कुछ नाव की स्पीड होगी 10 हो सकती है, 11 हो सकती है, उसमें धारा की स्पीड माइनस हो रही है तो उसकी स्पीड बन रही है 10। अब हो रहा है कि डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या? नाव प्लस धारा। अगर मैं नाव प्लस धारा जा रहा हूं तो स्पीड कितनी आ रही है? 10 किलोमीटर पर आवर आ रही है। ठीक है, जय माता दी। अच्छा, तो कितना आ रही है आपकी जो स्पीड आ रही है वो कितनी आ रही है? 10 किलोमीटर पर आवर आ रही है ना? क्लियर हो गया? अब देखो हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि फाइंड मैन रेट स्टिल वाटर। मतलब मैन की जो स्पीड है वो स्टिल वाटर पे कितनी है, और रेट ऑफ करंट मतलब धारा की स्पीड कितनी है। मतलब यहाँ नाव नहीं है, मैन की बात हो रही है तो मैन मान लीजिए, नाव की जगह मैन मान लीजिए, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, मतलब धारा के विपरीत जा रहे हैं तो स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर आ रही है, और धारा के संग जा रहे हैं तो स्पीड कितनी आ रही है? मतलब 10 किलोमीटर पर आवर है। तो जो नाव की स्पीड होगी इन दोनों के बीच में होगी ना, मतलब मानो 7 और 10 के बीच में होगी ना नाव की स्पीड। 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, या 7 क्या 7.5 हो सकती है। उसमें कुछ धारा स्पीड माइनस हो रही तो 7 बन जा रहा है, और धारा प्लस हो जा रही तो कितना बन जा रहा है? 10 किलोमीटर बन जा रहा है। तो जब भी ऐसे आपको नाव माइनस धारा पता लग जाए और नाव प्लस धारा पता लग जाए और नाव की स्पीड निकालनी हो ना, तो बड़ा आसान है। तो इन दोनों को क्या कर देना? आपको प्लस कर देना और 2 से डिवाइड कर देना, हमेशा नाव की स्पीड आ जानी है। तो कितना आ गया? 17 बटा कितना आ गया? 2। 2 से काटा तो नाव की जो स्पीड आ गई वो 8.5 किलोमीटर पर आवर आ गई। अगर धारा की स्पीड पूछेगा कभी भी, अगर ये दोनों दिए होंगे नाव माइनस धारा और नाव प्लस धारा, मतलब बोट प्लस स्ट्रीम और बोट माइनस स्ट्रीम दिए होंगे, तो धारा की स्पीड निकालनी तो
एक दूसरे से क्या करना, हमेशा माइनस करना, और माइनस करके जो भी आएगा और 2 से डिवाइड कर देना, तो जो भी आएगी वो धारा की स्पीड आ जाएगी। तो धारा की स्पीड कितनी आ गई, 1.5 किलोमीटर पर आवर, और नाव की जो स्पीड आ गई वो आ गई 8.5 किलोमीटर पर आवर। अब देखो 8.5 अगर नाव की स्पीड है और धारा की स्पीड मिल जाती तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर पर आवर, और 8.5 नाव की स्पीड अगर माइनस कर दूं तो कितनी स्पीड हो जाएगी, 7 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आपने इन क्वेश्चनों को ऐसे क्रैक करना है। ये सिंपल सा सीधा सीधा क्वेश्चन था, आपको थोड़ा सा बेसिक भी समझ आ जाए और उसके बाद आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर लोगे। तो अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से समझना, ठीक है? बातों को समझते हुए चलोगे तो बड़ी आसानी से कर लोगे। देखो आपको पता है कि टाइम कभी भी किसके साथ, स्पीड के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आता है, डिस्टेंस निकल के आता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मतलब क्या कि समय कभी भी किसके साथ, चाल के साथ मिलेगा तो हमेशा क्या निकल के आएगा, दूरी। अब देखो बोलते जाएगा, बस करते जाएंगे। देखो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, अच्छा मतलब स्टिल वाटर में जो नाव की, जो बोट की जो स्पीड है वो कितनी, 8 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितनी दोस्तों, 1.5 किलोमीटर पर आवर। मतलब स्थिर जल में एक नाव की जो गति है वो कितनी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की गति कितनी है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर हो गया कि नहीं? तो दोनों की स्पीड दी है, मतलब मैं चाल लिख सकता हूँ। बोला कि एक आदमी नाव से 6.5 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान पर जाता है और शुरुआती बिंदु पर वापस आता है, तो उसके द्वारा लिया कुल समय क्या है? तो मतलब देखा जाए तो पहले वो नाव से जाता है, तो मतलब यहाँ पर स्ट्रीम की बात की, यहाँ पर इन्होंने एग्जैक्ट लिखा नहीं कि धारा के संग जाता है, कुछ ऐसा नहीं, पर वो जाता है और वापस आता है। तो हम समझ लेते हैं, एक धारा बना लेते हैं ऐसे अप डाउन, कि मेरी जो नाव है मानो कि पहले कहाँ जाती है, अप स्ट्रीम की तरफ जाती है, और वही नाव उसी डिस्टेंस की तरफ कहाँ आती है, डाउन स्ट्रीम की तरफ आती है। तो हमसे बोल रहा है कि कुल समय कितना लगा, और इनका जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ 61.5 किलोमीटर दिया। तो बस कर लेते हैं क्वेश्चन जैसे बोलता जाएगा। तो पहले लिखते हैं धारा के संग, मतलब विद द स्ट्रीम, ठीक है? तो मैं हिंदी में लिख देता हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको, धारा के संग, ठीक है? ठीक है, धारा के संग मतलब स्ट्रीम, विद द स्ट्रीम, ठीक है? तो धारा के संग चलूंगा तो मतलब क्या हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, तो धारा के संग चलूंगा तो नाव प्लस धारा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो मतलब नाव की स्पीड कितनी है, 8 है, मैं धारा के संग चल रहा हूँ तो, और धारा की स्पीड कितनी, 1.5 है, तो मेरी जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी बताओ, धारा के संग चलूंगा 9.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और दूरी कितनी है बताओ, दूरी है 61.5 है। तो मतलब मेरा क्या टाइम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यहाँ से बिल्कुल आ जाएगा, समय बिल्कुल आ जाएगा आपका समय। अच्छा दूसरा क्या बोल रहा है, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत मतलब ऑपोजिट द स्ट्रीम, ठीक है? मतलब ऑपोजिट जा रहा है, मतलब ऑपोजिट धारा के विपरीत है। धारा के विपरीत है तो नाव की स्पीड कितनी है, 8, धारा के विपरीत है तो मतलब धारा की स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस होगी, माइनस किए तो कितना आ गया, 5, और 7 में से तो कितना आ जाएगा, 6.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। और डिस्टेंस क्या आपका सेम है, 61.75 है। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बस अब टाइम निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 61.5 अपॉन कितना हो गया, 9.5, पॉइंट से पॉइंट हटा तो एक जीरो कहाँ आ गई, नीचे आ गई, ठीक है? अब काटो इसको, देखो 5 से काटते हैं, 5 से काटा कितना आ गया, ये आ गया एक, मतलब 19 पंजे 95 होते हैं, और 5 से ये काटा कितना आ गया, 5 1 जा कितना आ गया, 5, 1 कैरी गया, 5 2 जा 10, 1 कैरी गया, 5 3 जा 15, 2 गया, 5 5 जा 25। अब 19 से कट जाएगा, 19 से काटा कितना आ गया, 19 छिक्के कितने होते हैं, 114 होते हैं, बच्चे कितने, 6 9 95, 19 पंजे कितने होते हैं, 95, और ये काटा 5 से काटा 13, और 5 से काटा कितना आ गया, 2 आ गया। तो लगभग कितना आ गया, लगभग मतलब लिख लेते हैं 6.5 घंटे आ गए, मतलब 13 का हाफ कितना होता है, 6.5 घंटे यहाँ लग गए। तो यहाँ कितने लगेंगे, यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा भाई, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है ना वो तो पेपर निकाल ही लेगा ना। पॉइंट से पॉइंट हटा तो एक पॉइंट के क्या आगे, जीरो आगे नीचे, क्योंकि 2 थे ना, एक जीरो नीचे आ जाएगी। अच्छा 5 से काटा कितना आ गया, 130, 5 से काटा तो कितना आ गया, 1 2 3 5 आ गया। 13 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा अगर प्रॉपर आंसर है तो। 13 13 13 9 कितने होते हैं, 117, मतलब 117, बचे कितने, 6 बचे, तो 13 5 से कितने होते हैं, 65 होते हैं। 5 से काटा 19 है ना, 5 से काटा कितना, 2, और 19 का आधा कितना होता है, लगभग होता है 9.5 होता है। तो मतलब क्या, मैं धारा के संग मतलब धारा के साथ जाऊंगा तो मुझे कितना टाइम लगेगा उस डिस्टेंस को कवर करने को, 6.5 आवर लगेंगे। और धारा के विपरीत जाऊंगा तो कितना टाइम लगेगा, 9.5 आवर लगेगा। तो मुझे टोटल कितना टाइम लगा, तो दोनों को प्लस कर देते हैं, तो लगभग मुझे कितने लग जाएंगे, 16 घंटे लग जाएंगे। मतलब है 16 घंटे, बिल्कुल है भाई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को कर लिया, और ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ठीक है? क्लियर होगा, किसी न किसी शिफ्ट में ये आ जाएगा, ठीक है?
अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो अगला क्वेश्चन है मतलब टाइम एंड डिस्टेंस का, तो मैं फिर से सजा लेता हूँ अच्छे से कि टाइम कभी भी, है ना, आप भी बोलते होंगे बार बार ये लिखते रहते हैं, तो ठीक है, ये लिखना इसलिए जरूरी है कि आपके दिमाग में छप जाए, बस मैं चाहता हूँ आपके दिमाग में छप जाए, आपको बस कोई डाउट ना आए, बस ठीक है। तो क्या हो गया, लिखते हैं कि टाइम कभी भी स्पीड के साथ मिलता तो हमेशा क्या निकल के आता है डिस्टेंस, में कभी भी चाल के साथ मिलेगा तो हमेशा क्या निकल के आती है दूरी। तो चलो आइए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से समझते हैं। अभी देखो, इन द स्ट्रीम रनिंग इन 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली धारा में, मतलब धारा की स्पीड पता लगी, करंट की स्पीड पता लगी, स्ट्रीम की स्पीड पता लगी, कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर हो गया कि नहीं, ये तो पता लग गया। आगे क्या बोल रहा है, अ मोटर गो 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर जाता है कहाँ, अपस्ट्रीम जाता है, तो 6 किलोमीटर कहाँ जाता है, अपस्ट्रीम जाता है, एंड बैक अगेन, मतलब एक मोटर बोट 6 किलोमीटर धारा के विपरीत जाती है, मतलब अपस्ट्रीम जाती है, और 33 मिनट में फिर से शुरुआती बिंदु पे वापस आ जाती है। मतलब मैं समझ गया कि मुझे धारा की स्पीड दी और बोला कि बोट है वो जाती है धारा के विपरीत जाती है और धारा के संग ही वापस आ जाती है, तो दोनों का डिस्टेंस क्या सेम है, 6 किलोमीटर ही आएगा डिस्टेंस। क्लियर हो गया। और हमसे क्या बोल रहा है कि शांत जल में उसकी स्पीड क्या होगी। तो चलो आज डायग्राम बना लेते हैं। देखो पहले लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं नाब माइनस धारा, मतलब धारा के विपरीत जाती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। धारा के विपरीत जाती है तो टाइम नहीं बताया कितना लिखा हुआ है, तो इन्होंने बताया कि धारा के विपरीत जाती है तो नेचुरल है, मान लेते हैं एस, मान लेते हैं स्पीड, मान लेते हैं बोट की स्पीड मान लेते हैं, ठीक है, और मोटर बोट की स्पीड मान लेते हैं। धारा के विपरीत जा रही तो माइनस हो जाएगा, और धारा की स्पीड मुझे पता 2 है तो 2 लिख लेता हूँ। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और ये कितना दिया, वो 6 किलोमीटर जाती है। फिर बोला कि 6 किलोमीटर वापिस आती है, तो 6 किलोमीटर वापिस आती है तो कितना होगा बोलो, नाब प्लस धारा होगा कि नहीं होगा। नाब प्लस धारा होगा तो बोट की स्पीड कितनी, एस तो प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ठीक है, हमें क्या दे दिया यहाँ, टाइम का टोटल टाइम दे दिया कि टोटल टाइम कितना लगता है, टोटल टाइम कितना लगता है 33 मिनट्स लगते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, आप समझना, यहाँ पर बातों को समझते हुए चलना। देखो यहाँ पर मैं T1 का टाइम निकाल लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको ऑपोजिट लिखेंगे तो ये S-2 कहाँ चला जाएगा बोलो, नीचे चला जाएगा। क्लियर हो गया। और यहाँ पर भी टाइम निकाल सकता हूँ, ये भी कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। और दोनों को प्लस करूंगा वो किसके बराबर आएंगे, 33 मिनट के बराबर आएंगे कि नहीं आएंगे। भाई सर बिल्कुल आएंगे, 33 मिनट के बराबर आएंगे। तो देखो इतना सारा सॉल्व करने लगोगे, जहाँ पर ऐसे सॉल्व करने लगोगे तो S-2 को नीचे लेके जाओगे, फिर उनका एलसीएम लोगे, फिर A-B, A+B बनेगा, A² - B² करो, कितना टाइम बर्बाद हो जाए। तो ये क्वेश्चन जो बने होते हैं ना आधे, देखो आपको एस की स्पीड चाहिए ना, तो अब बाय ऑप्शन कर लीजिए। तो यहाँ पर इतना सारा अलजेब्रिक तरीके से आप सॉल्व करोगे तो चुपचाप आप क्या कर लीजिए, वो बाय ऑप्शन कर लीजिए। देखो एस की वैल्यू डालते चली जाइए। एस की वैल्यू तो दी हुई, देखो मोटर की या तो 8 हो सकती है, या तो 12 हो सकती है, या तो 18 हो सकती है, या तो 22 हो सकती है। तो एस की वैल्यू डाल देते हैं, उनको डिवाइड करते हैं 6 किलोमीटर से, और उनको मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं। अगर मिनट्स कितनी आ जाए हमारी, 30 मिनट्स आ जाए तो बात बन जाए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो चलो पहला ऑप्शन उठाते हैं, देखो बड़ा ईजी हो जाएगा। देखो ऑप्शन से देखो 8 है तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6, तो 8 में से 2 गए कितना बचे, 6, तो 6 ने चला गया, तो कितना आ गया, 1 घंटा आ गया कि नहीं आ गया। अब बोलो 1 घंटा आ गया, तो ये तो जाने और आने में 33 मिनट लग रहे हैं बोला, तो 1 घंटा तो भाई मतलब विपरीत जाने में लग गया, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, मतलब 8 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता। 12 करते हैं तो 12 से काटा तो कितना आ गया, 12 में से 2 गए कितना बचते हैं, 10 बचते हैं। 12 में से 2 कितने, 10, तो 6 बटा कितना आ गया, 10, और मिनट्स में बदला तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 60, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 0 से 0, तो यहाँ ही 36 मिनट लग जा रहे हैं। देखो 36, भाई पूरे समय में 33 मिनट लग रहे हैं, तो भाई जाने में मतलब अपस्ट्रीम जाने में कैसे लग सकते हैं 36 मिनट है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन से जल्दी हो जाते हैं। देखो 18 डालते हैं, 18 डाला तो कितना हो जाएगा, 16, तो 6 बटा कितना हो गया, 16, और मल्टीप्लाई बाय क्या कर देते हैं, 60, मिनट्स में बदलना पड़ेगा ना आपको। तो ये कितना है 8, 2 से काटा कितना आ गया 4, 2 से काटा कितना आ गया 2 से काटा कितना आ गया 30, 2 से काटा कितना 2, 2 से काटा कितना 15, 15 3 कितना होता है 45, और 45 बटा 2 लगभग आ रहे हैं 22.5 मिनट आ रहे हैं, ऐसे मान लेते हैं 22.5 मिनट आ रहे हैं, तो मतलब हो सकता है ये। तो 18 इसमें डाला तो 18 + 2 कितने होते हैं, 20 होते हैं, तो 6 बटा कितने हो जाएंगे 20, और मल्टीप्लाई बाय कितना 60, तो ये काटा तो 20 से, है ना,
6 बटा कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे ना, हाँ 18 2 20, काटा 3 और 18 3 कितने होते हैं 18 मिनट हो गए। तो 22 में 18 मिनट डालेंगे तो लगभग ये 40 मिनट बन जा रहा है। तो ये भी ऑप्शन में क्या हो गया गलत हो गया। तो मतलब इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो पेपर में आपने तीनों चेक कर लिए ना, तो कंफर्म करो, अपने दिल पे अपना हाथ रखना, हाँ मैं सही हूँ, बस ऑप्शन डी पे टिक करें और आगे बढ़े। अब इसको चेक मत लग पढ़ना करने पर, मैं तो यहाँ चेक करूंगा ना आपको सिखाने के लिए, तो मुझे चेक करना पड़ेगा ना। बस मैं ऑप्शन डी लगाता हूँ और मैं आगे बढ़ जाता हूँ। देखो अब करते हैं इसको, ठीक है अच्छे से करते हैं। देखो मैं मिटा देता हूँ इसको अच्छे से, तो मुझे पता लग गया कि ऑप्शन डी ही क्या है हमारा राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चनों में अलजेब्रिक नहीं लेके जाना है ना, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस में अगर क्वेश्चन सीधे सीधे हो रहे हैं, बाय ऑप्शन अगर डाल के आपको पता लग जाएगा, तो बस आपको स्टोरी को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा, स्टोरी को। अब देखो 22 डालते हैं, अगर 22 होता तो 22 में से 2 गया कितना बचता 20, तो 6 बटा कितना हो जाता 20, मिनट्स में बदला तो कितना हो जाएगा 60, काटा तो 18 मिनट यहाँ लग रहे हैं। क्लियर, देखो जल्दी जल्दी हो जाता है काम। देखो यहाँ कितना 22 है, 22 प्लस कितना 24, तो 6 बटा कितना हो गया 24, 6 से काटा 1 बटा 4 और मिनट्स में बदला तो कितना होगा 60, 2 से काटा 30 तो कितना हो गया 15 हो गया। क्या 18 और 15 33 मिनट बन रहे हैं, हाँ बन रहे हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ो। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर मेरा काम आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलना। और कमेंट में ना मुझे थोड़ा सजेशन देना, कुछ भी देना। मुझे बड़े आ रहे हैं 3-4 बच्चों के, मतलब 5-6 बच्चों के मुझे सजेशन आ रहे हैं, बहुत मुझे बड़ी खुशी मिल रही है। कोई बोल रहा है नंबर सिस्टम कराओ, कोई बोल रहा है अलजेब्रा कराओ, कोई बोल रहा है कि पिछले सालों के पेपर कराओ, ऐसा करो वैसा करो। मतलब आप देखो, बस आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं चुपचाप ये करवाता चला जाऊँगा, कुछ भी है, ठीक है। टाइम टू टाइम सब कुछ करवा दूंगा, ठीक है, पेपर के आने से पहले, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझते हैं। अ मैन टेक 3 आवर 45 मिनट्स टू रो ए बोट कितना 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑफ अ रिवर। तो मुझे पता लग गया कि मुझे क्या याद रखना है, मुझे याद रखना है कि टाइम कभी भी किसके साथ, स्पीड के साथ मिलता है। तो हमेशा क्या निकल के आता है, डिस्टेंस निकल गया। और किसी बच्चे को लग रहा होगा ना सर यार बेसिक नहीं करवाते हो आप हमेशा ऐसे क्वेश्चन ले आ रहे हो कि इतने टफ क्वेश्चन ले आ रहे हो, तो हम कैसे करेंगे। देखो भाई एसएससी जीडी का एग्जाम है, इसमें क्वेश्चन अच्छे आने ही हैं। अगर आपको बेसिक नहीं आता है ना, आप सर्च करो, क्या सर्च करो, सरस्वती मैथ्स आर्मी जीडी, या प्ले लिस्ट में जाओ मेरी, आर्मी जीडी के बेसिक वीडियो देख लो, सारे बेसिक वीडियो देख लो आर्मी जीडी की। मैंने उसमें क्योंकि मुझे पता था आर्मी वालों को तो बेसिक लेवल ही आता, तो उसमें मैंने बेसिक क्वेश्चन करवाए हैं और बेसिक ही समझाया। वो बेसिक समझ आएगा और उसी तरीके में मैं ये वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ बस, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। वैसे मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहे होंगे। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डाउन स्ट्रीम जा रहा है, डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो मुझे पता लग गया नाब प्लस क्या हो जाएगा धारा। अब बस बोलता जाएगा करते जाएंगे। देखो मुझे लगता है 3 घंटे 45 मिनट, तो मुझे पता है या तो घंटों में लिख ले या तो मिनट्स में लिख ले, तो मैं 45 मिनट को ना बदल भी सकता हूँ किसमें, आवर्स में। तो मुझे पता 3 घंटे प्लस 45 मिनट है 45। अब 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं बताओ, 60 मिनट्स होते हैं। और वापस आते तो डिवाइड बाय 60 करते तो आवर्स हो जाते, तो इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि सारा खेल ही आवर्स में है। 15 से काटा 3, 15 से काटा 4, तो 4 से काटा कितना 12, और 12 प्लस 3 बटा कितना 4, 15/4 घंटे आ गए। कितना आ गए 15/4 घंटे आ गए। तो यहाँ लिख लेते हैं यहाँ पर साफ सुथरा। तो यहाँ पर ऐसे लिखना नहीं, या तो आवर्स में लिखो या तो मिनट्स में लिखो, जो भी अच्छा लगे, पर मैं आवर्स में बदल दिया। तो 15/4 घंटे लगते हैं मुझे, धारा के संग जाता हूँ। और स्पीड नहीं बताई हुई है मुझे, पर इतना बता दिए कि कितना डाउन स्ट्रीम जाता, तो 2.5 जाता। तो क्या मेरी स्पीड आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, नाप प्लस धारा मतलब आ जाएगी। देखो 22.5, तो 15 यहाँ, तो 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये पॉइंट हटा तो 10 कहाँ आ गया नीचे। अब काटते को 15 का स्क्वायर ही दिख रहा, तो 15 आ गया। 5 से काटा 3, 5 से काटा 2, 2 से काटा कितना आ गया 3, 3 3 के जाता 9। अच्छा जी, धारा के संग जाऊंगा, धारा के संग जाऊंगा, तो मेरी स्पीड कितनी 9 किलोमीटर पर आवर है। तो मतलब नाव की जो स्पीड होगी वो 9 से कम ही होगी, है ना, ठीक है। चलो आगे करते हैं। आगे बोला हुआ नाव माइनस धारा, तो नाव माइनस धारा में कितना लगता है 2 घंटे 30 मिनट। सामने लिखा हुआ देखो 10 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 30 मिनट में समय लेता धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब उल्टा हो गया, तो ये भी कन्वर्ट करने पड़ेंगे। तो 2 घंटे प्लस 30 मिनट, तो आवर्स में बदला 60, 1/2, 2 ऊपर चला गया कितना हो गया 4 प्लस 1/2, तो कितना आ गया 5/2 आ गया। तो कितना आ गया 5/2 आवर्स मल्टीप्लाई बाई, और ये कितना आ गया 10 किलोमीटर आ गया, ठीक है। तो इसका भी स्पीड आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो 10 इधर, तो 2 कहाँ चला गया ऊपर,
5 का लगेगा नीचे और 5 से काटा कितना आ गया 2। अच्छा, नाब माइनस धारा कितनी आई हमारे पास 4 किलोमीटर पर आवर। देखो यहाँ पर आपको पता लगे, मैंने अभी सिखाया, देखो नाब प्लस धारा 9 किलोमीटर पर आवर और नाब माइनस धारा कितनी 4 किलोमीटर पर आवर। अगर आपसे क्या पूछ रहा है, करंट स्पीड पूछ रहा है, मतलब धारा की स्पीड पूछ रहा है, तो मैंने बोला कभी भी धारा पूछेगा और नाब प्लस धारा और नाब माइनस धारा पता लग जाएगी तो बस दोनों को क्या करना है, माइनस करना और 2 से डिवाइड करना है। तो कितना आ जाएगा बोलो। तो ये काटा तो मुझे कटिंग में तो गलती हो गई, मैं यहाँ देख लेता हूँ। मैं मे बी यहाँ 2 आना था, नहीं क्या आ गया 15 से काटा कितना आ गया 15, 5 से काटा 3, 5 से काटा 2, 2 से काटा कितना आ गया 2। तो मुझे लगता है यहाँ पर आना था 6 आना था, यहाँ पर मैं थोड़ा गड़बड़ी कर गया काटने में। तो बाई था, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। 15 और 4 और 10 का गया 15, 15 कितना होते हैं 500, 5 से काटा 3, 5 से काटा 2, 2 से काटा 2, हाँ 6 किलोमीटर पर आवर आ गया। कितना आ गया 6 किलोमीटर पर आवर गया। तो 6 माइनस 4 कितने होते हैं हमारे 2, 2/2 काटा। तो धारा की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी 1 किलोमीटर पर आवर होगी। नेचुरल है, नाव की स्पीड 5 होगी, 5 + 1 6, 5 - 1 4। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह इस क्वेश्चन को आपको क्रैक करना था। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। तो अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छे से समझते हैं। और मुझे पता कि कभी भी क्वेश्चन आने तो मुझे क्या याद रखना है कि टाइम कभी भी स्पीड के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आता है डिस्टेंस, है ना। और समय कभी भी चाल के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आती है दूरी। अब क्या बोल रहा है कि मुस्कान है वो 16 किलोमीटर इन स्टिल वाटर में तैरती है, मतलब कुछ भी है ना, स्थिर जल पर कितनी स्पीड है उसकी 16 किलोमीटर पर आवर है। ही टेक्स थ्राइस ए टाइम टू द रो डाउन द रिवर, मतलब क्या बोल रहा है देखो हिंदी में समझ लेते हैं। उसे नदी में तैरने में जितना समय लगता है उसे 3 गुना अधिक समय लगता है। पता नहीं क्या ही लिख दिया यहाँ पर, मैं समझा देता हूँ यहाँ पर है क्या, मतलब क्या है, बोल क्या रहा है। ही टेक्स हर थ्राइस एज लॉन्ग एज रो इन द रो डाउन द रिवर। अच्छा देखो, बोलना ये चाहता है कि मैं, मतलब यहाँ धारा बना लेते हैं, अच्छे से धारा बना लेते हैं कि मैं एक धारा के विपरीत जाता हूँ, मतलब ऊपर की तरफ जाता हूँ तो टाइम क्या ज़्यादा लगेगा, और धारा के संग जाता हूँ तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो धारा के विपरीत जाता हूँ तो मुझे 3 गुना ना ज़्यादा टाइम लगता है धारा के मतलब विपरीत जाने में। मतलब क्या, धारा के विपरीत जाऊँगा ऊपर की तरफ जाऊँगा तो मुझे 3 टाइम लगता है, 3 गुना टाइम लगता है। किससे 3 गुना टाइम लगता है, जो मैं डाउन की तरफ नीचे की तरफ आता हूँ उससे 3 गुना टाइम लगता है। अगर मुझे नीचे जाने को 2 घंटे लगते हैं ना, तो मुझे वापस आने में ऊपर की तरफ आना तो 6 घंटे लगेंगे। 3 गुना मतलब 2, 3 दूनी 6, 6 घंटे लगेंगे। तो यहाँ रेशियो बना दी 3:1। अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नाब माइनस धारा, धारा काटेगी तो रेशियो दी हुई है तो 3:1 लगता, बोले टाइम लगता है। तो ये क्या आ गया आपका नाब प्लस धारा। आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो रेशियो दी है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें कि मुस्कान की स्टिल वाटर पे स्पीड है वो कितनी 16 किलोमीटर है। हमसे क्या बोल रहा है कि स्थिर जल में उसकी गति और धारा की गति में के बीच में अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हर स्पीड इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर की स्पीड कितनी है उसकी बताओ, 16 किलोमीटर पर आवर है। एंड मतलब एंड डैट ऑफ स्ट्रीम, मतलब क्या, धारा की गति के बीच में अंतर बताना हमें। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो स्टिल वाटर की स्पीड निकालनी, स्थिर जल में उसकी गति और धारा की गति के बीच में हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो चलो निकाल लेते हैं। देखो अब आपको पता है कि आपको तो क्या निकालनी पड़नी, मतलब वो मुस्कान की स्पीड, मतलब मुस्कान की स्पीड निकालनी। ये नाव की जगह ना मुस्कान की बात हो रही है तो मुस्कान ऐसे समझ लेना, ये मुस्कान की बात कर रहा है कि मुस्कान जा रही नाव की जगह, ठीक है, मुस्कान बैठी हुई नाव में उसकी बात हो रही है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ऐसे मत सोचना कि हाँ सर है ना तो मुस्कान है, ठीक है, ये आगे मुस्कान आ गई, मतलब नाम मान लेते हैं इसको, आपको डाउट क्लियर ना हो जाए, ठीक है। देखो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी दी है, तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दी है नाव की स्पीड दे दी है। देखो नाव की स्पीड कितनी दे दी है आपके पास 16 किलोमीटर पर आवर। मतलब आपको जो रेशियो वो किसकी चाहिए, आपको मतलब स्पीड की रेशियो चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए सर। तो आपको पता है कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, मतलब सेम है। तो जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो ना, तो अगर आपको टाइम की रेशियो
रेशियो दे दी है ना, तो धारा की जो स्पीड आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, उल्टी आ जाएगी, मतलब सॉरी, जो नाव की जो स्पीड आ जाएगी, मतलब उनकी जो स्पीड आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, हमेशा उल्टी आ जाती है, मतलब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जब भी डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, तो टाइम की रेशियो 3:1, तो ये उल्टा हो जाएगा 1:, देखो 3 1 जा 3 और 1 3 जा 3। क्लियर हो गया? 1 कितना बन जाएगा, 3। तो ये जो 1 आया ये क्या आया बताओ, ये आया नाब माइनस धारा, और ये 3 क्या आया बताओ, नाब प्लस धारा। तो मुझे पता है नाव की स्पीड मैं अपने मुताबिक निकालूंगा, तो कैसे निकालूंगा, तो नाव की स्पीड में क्या करते हैं हम, दोनों को प्लस करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो 4/2 आगे काटा, तो नाव की स्पीड कितनी आ गई बोलो, नाव की स्पीड आ गई 2 किलोमीटर पर आवर आ गई। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगर मुझे धारा की स्पीड निकालनी होती तो धारा की स्पीड कितनी आती बताओ, तो दोनों को क्या करेंगे, माइनस, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2/2 आगे काटा, तो धारा की जो स्पीड है वो कितनी आ गई बोलो, 1 किलोमीटर पर आवर आ गई कि नहीं आ गई? भाई सर बिल्कुल आ गई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो बस आप क्वेश्चन खा जाओ, अब आराम से खा जाओ। मतलब क्या आप ये किसके मुताबिक हुआ, रेशियो में आपने अपने मुताबिक सोचा, ये सारा देखो रेशियो में सोचा, तो आपके मुताबिक नाव की स्पीड कितनी, 2, तो 2 की वैल्यू क्या दे दी है, देखो 2 की वैल्यू क्या दे दी है, 2 की वैल्यू दे दी है 16 किलोमीटर पर आवर। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, एक की वैल्यू आ जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो मतलब क्या कि नाव की जो स्पीड है वो कितनी है, 16 है, तो एक की स्पीड आ गई, तो एक क्या धारा ही है ना, तो धारा की स्पीड कितनी आ गई, 8 किलोमीटर पर आवर आ गई। तो इनके बीच में अंतर बोला, तो इनके बीच में अंतर कितना होगा, इनके बीच में जो अंतर होगा वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगा। तो इसका जो सही आंसर आया वो क्या आया, ऑप्शन है ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो बड़ी आसानी से कर लिया। यहाँ पर हमें डाटा रेशियो में दिया था, हमने रेशियो में सोचा और बड़े अच्छे तरीके से सोच के हमने ये क्वेश्चन आसानी से कर लिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो अभी करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो आई जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फिर से देख लेना, रिपीट में फिर से देख लेना वीडियो, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, पर एक बार डाउट क्लियर हो जाएगा आपका अच्छे से। ठीक है, बोले अ मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन द स्टिल वाटर, मतलब एक मैन की जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर है, एक स्टिल वाटर पे स्पीड है। मतलब एक व्यक्ति स्थिर जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव पर चला सकता है, मतलब 6 किलोमीटर की उसकी क्या है, स्पीड है। क्लियर हो गया? स्टिल वाटर पे। इफ द स्पीड ऑफ द करंट, मतलब अच्छा धारा की स्पीड भी दे दी है, तो धारा की स्पीड कितनी है बोला, धारा की जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो दोनों पता लग गए, तो बस अब तो क्वेश्चन क्रैक ही हो गया। It takes 3 hours more in upstream than in the downstream for the same distance, मतलब क्या, तो धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करने में धारा के अनुकूल की तुलना में 3 घंटे अधिक लगता है। नेचुरल मैं अपस्ट्रीम जाता हूँ तो मुझे 3 घंटे लगेंगे, मतलब धारा के विपरीत जाऊंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मुझे 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो देखो अब मुझे पता है कि मुझे क्या याद रखना है, तो मुझे याद रखना है कि टाइम कभी भी स्पीड के साथ मिलता है तो हमेशा के निकल के आता है डिस्टेंस। आप बोलते होंगे ना कि बार बार यही चीज़ें बार बार लिख रहे हैं, है ना, तो ये लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, अभी आप बिगिनर हो ना, जब आप परफेक्ट हो जाओगे ना अच्छे से, मतलब आपको समझ आने लग पड़ेगा, तो ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, सीधा इंप्लीमेंट। तो अगर कोई मेरे से बोले ना इसका आंसर क्या होगा, तो 2 मिनट लगेंगे। ऐसे करना चाहो तो आप 6 2 करोगे, आप सीधा रेशियो बनाओगे 8, ये रेशियो बनाने की गेम है बस, 2:1, तो 1:2 कितना टाइम लग रहा है, एक जैसे मतलब परफेक्ट हो जाओगे। 1:3, मतलब इससे कितने 3 घंटे लग रहे हैं, इसको कितना लग रहा है 6 घंटे लग रहे हैं, और 8 3 कितना, तो 24 किलोमीटर आंसर इसका। देखो जब आप प्रोफेशनल हो जाओगे ना, प्रोफेशनल हो जाएगा तो ये क्वेश्चन ना बड़े फास्ट निकलते हैं, इतना नहीं होता ड्रामा। ठीक है, जब आपको समझ आने लग पड़ेगा, तो मैं आपको ना बेसिक्स सिखाने की कोशिश करता हूँ कि आपको बेसिक समझ आए अच्छे से। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो आज करते हैं, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो तो मुझे पता लगे 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, मतलब टाइम की बात, मतलब स्पीड दी हुई है हमें पास। तो चलो आज लिखते हैं। तो पहले लिखते हैं हम नाब प्लस धारा, तो नाब प्लस धारा जाएंगे तो अब टाइम तो दिया नहीं है, तो कितना हो जाएगा बताओ, 6 उसकी स्पीड है, तो 2 करंट की स्पीड है, दोनों मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, है ना। और डिस्टेंस क्या बोलो, इन दोनों का डिस्टेंस क्या आ गया, फिर से सेम आ गया, कांस्टेंट आ गया। और मैं धारा के जाऊंगा, नाब माइनस धारा जाऊंगा, तो स्पीड कितनी हो जाएगी बोलो, तो माइनस हो जाएगा, 6 में से 2 के कितना बचते हैं, 4 किलोमीटर पर आवर होगी स्पीड। अब देखो हमें ना इनके टाइम का क्या दे दिया, डिफरेंस दे दिया, तो डिफरेंस कितना मतलब 3 घंटे के लगते हैं, ज़्यादा लगते हैं। किसको, नाब माइनस धारा को 3 घंटे ज़्यादा, तो टाइम का डिफरेंस दे दिया है। देखो स्पीड दी हुई है आपके पास, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। मतलब आपको ना टाइम की रेशियो बनानी पड़नी कि नहीं बनानी पड़नी, भाई सर बिल्कुल बनानी पड़नी, कल भी किए थे ऐसे क्वेश्चन। तो स्पीड कितनी दे दी, मानो ए और बी, मान ए बी के मान लेते हैं, नाब माइनस ऐसे लिख लेते हैं, नाब प्लस धारा,
और नाब माइनस धारा लिख रहा हूँ यहाँ पूरा कि आपको समझ आए। देखो तो 8 स्पीड है, यहाँ पर कितनी 4, तो रेशियो बनाई तो कितना हो गया 2:1। पर मुझे तो टाइम की रेशियो चाहिए ना, तो डिस्टेंस कांस्टेंट और स्पीड की रेशियो दी हो, तो अगर उल्टा करके लिख दूंगा तो किसकी रेशियो आ जाएगी, बोलो किसकी रेशियो आ जाएगी भाई सर, टाइम की रेशियो आ जाएगी, समय की रेशियो आ जाएगी। तो देखो कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है आपके मुताबिक, रेशियो आ गई ना, एक टाइम ज़्यादा ले रहा पर एग्जाम्पल के मुताबिक कितना ले रहा है 3 घंटे ले रहा है। अच्छा एक की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, तो इस रेशियो को किससे काटा गया है 3 से काटा गया, तो मतलब 3 घंटे लग रहे हैं नाभ प्लस धारा में और 6 घंटे लग रहे हैं नाभ माइनस धारा में। तो मतलब यहाँ पर कितना लग रहे हैं 3 घंटे और यहाँ पर कितने 6 घंटे। तो 8 3 कितने होते हैं 24 किलोमीटर और 6 चौके कितने होते हैं 24 किलोमीटर होते हैं कि नहीं होते। तो मतलब सीधा लिख सकते हो कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो यहाँ पर जो हमने ऐसे क्वेश्चन कल भी किए थे, तो ये सारे खेल किसका होता है रेशियो का होता है। तो आपको बस यही बातें आपको समझनी है, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं होगा, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द स्पीड ऑफ द बोट अलोंग द स्ट्रीम इन 8 किलोमीटर पर आवर, मतलब धारा के संग चलता हूं, बोले नाब प्लस धारा। अब मैं डायरेक्ट करता हूं, ठीक है, नाब प्लस धारा, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन लग गया मुझे पता है। तो नाब प्लस कितना आ गया 8 किलोमीटर पर आवर दे दिया है, और नाब माइनस धारा की बात कर रहा, विपरीत की बात कर रहा। तो नाब माइनस धारा कितनी आ गई है हमारे पास आ गया 6 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है। तो हमसे बोल रहा है कि टाइम टेकर, हमें टाइम निकालना, तो फिर से हमें वो तो लिखना ही पड़ेगा फिर से, टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस होता है। मतलब क्या, समय कभी भी चाल के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आती है दूरी निकल के आती है। अब देखो स्थिर जल में 28 किलोमीटर जाऊंगा ना तो कितना समय लगेगा, मतलब मुझे नाव की स्पीड चाहिए ना, तो नाव की स्पीड आ जाएगी कैसे, अभी तो सिखाया, दोनों को क्या करो प्लस करो 2 से, सॉरी दोनों को करो 2 से डिवाइड कर दो, तो 14 बटे कितना आ गया 2। तो नाव की जो स्पीड आ गई वो कितनी आएगी 7 किलोमीटर पर आवर आ गई। तो नाव की स्पीड कितनी आएगी 7 किलोमीटर, शांत जल में कितनी आएगी 7। तो बोले 28 किलोमीटर, अगर शांत जल में जाएगा ना जहाँ पर स्थिर जल होगा तो 7 किलोमीटर स्पीड होगी। तो हमसे पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा, तो सामने दिख रहा है कितना टाइम लगेगा, सच ओके सच चुके होते हैं 28, तो 4 घंटे लगेंगे। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो नाब प्लस धारा नाब माइनस धारा दिए हो, तो नाब की स्पीड निकालनी दोनों को प्लस करो 2 से डिवाइड कर दो, और धारा की स्पीड निकालनी हो तो दोनों को माइनस करो और 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल, लेते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। देखो नेक्स्ट सवाल भी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको भी मैं ना बना के बताऊंगा आपको कि करना क्या है आपको। देखो यहाँ पर ना इसको हम थोड़ा सा इक्वेशन बनाते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करने जाओगे ना तो आपको तो ज़िंदगी बर्बाद, मतलब क्या बोले जा रहा हूँ मैं अभी, पर आप इसको सॉल्व करने जाओगे ना तो मतलब पूरा पेपर ख़राब हो जाएगा आपका। अगर आप इसको बना के मतलब एक बार देख लो, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता, पहले तो आते थे, अब पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। एसएससी वालों का फेवरेट क्वेश्चन भी बोल सकते हैं इनको, पर आप पता नहीं आता होगा कि नहीं आता होगा। पर चलो आ जाओ इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन समझते हैं फिर आप समझ जाओगे, देखो अच्छे से। अब बोट कवर बोले 24 किलोमीटर कहाँ जाता है, अपस्ट्रीम जाता है, अपस्ट्रीम जाता है, और 36 किलोमीटर कहाँ जाता है, बोले डाउन स्ट्रीम जाता है। तो मुझे कितने घंटे लगते हैं 6 घंटे लगते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। फिर एक दूसरी क्वेश्चन बना के दे दी है, मतलब दो दो क्वेश्चनों की बात हो रही है। देखो 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता हूँ बोला, अगर मैं 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाऊंगा तो टोटल टाइम कितना लगेगा 6.5 आवर्स लगेंगे। तो हमसे बोल रहा द वेलोसिटी ऑफ द करंट, मतलब धारा की स्पीड कितनी है, मतलब धारा के प्रतिकूल जाऊंगा तो 24 किलोमीटर जाता, धारा के अनुकूल जाता हूँ तो 36 किलोमीटर जाता हूँ, तो 6 घंटे में तय करती हूँ। जबकि धारा के प्रतिकूल जाऊंगा 36 किलोमीटर, और धारा के अनुकूल जब 24 किलोमीटर जाता हूं तो 6.5 आवर घंटे लगते हैं, ठीक है। तो धारा का वेग कितना है, तो देखो तो यहां पर आपको पता है कि टाइम कभी भी स्पीड के साथ मिलता तो हमेशा क्या निकल के आता डिस्टेंस। देखो इसको हो सके तो सीखना और डायरेक्ट लिखने की कोशिश करना। अभी तो मैं पूरा समझा देता हूँ आपको अच्छे से, तो इसको पेपर में ना आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना और डायरेक्ट लिखना पेपर में, और कैसे उठाना क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब मैं यहाँ बार बार लिखूँ नाब प्लस धारा, चलो लिख ही देता हूँ, अभी आप सीख रहे हो तो नाब माइनस धारा लिखते हो। तो नाब माइनस धारा में कितना जाता हूँ बोलो, मैं नाब माइनस धारा में जाता हूँ मैं 24 किलोमीटर जाता हूँ, और नाब प्लस धारा में 36 किलोमीटर जाता हूँ। तो इसका जो बोले नाब
प्लस धारा लिख देता हूँ, ठीक है। इतना सारा लिखना नहीं है, अपने डायरेक्ट करना पेपर में, मैंने लिख देता हूँ यहाँ पर 6 घंटे लगते हैं बोला है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो आपको पता है ना तो चाल दी है ना तो चाल तो कुछ भी दी है, तो एस मतलब एस और वाई मान लेते हैं। मतलब क्या, नाव की जो स्पीड है हम मान लेते हैं एस, और धारा की जो स्पीड है वो मान लेते हैं वाई मान लेते हैं। तो कितना, धारा के विपरीत है तो एस माइनस वाई होगा, और धारा के संग है तो कितना हो जाएगा, एस प्लस वाई हो जाएगा। तो एक्चुअली ना इसकी इक्वेशन बनानी होती है कैसे, तो मतलब यहाँ का टाइम यहाँ का, अब देखो वो तो बना नहीं सकता मैं, यहाँ पर रेशियो तो नहीं बना सकता ना, क्लियर हो गया। और दोनों का टाइम क्या होगा, डिफरेंट होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये एस माइनस वाई कहाँ चला जाएगा, नीचे, और ये एस प्लस वाई कहाँ चलेगा, नीचे। तो इसका टाइम आ जाएगा पहले का, दूसरे का टाइम, और दोनों को प्लस करके लिखूंगा तो किसके बराबर होंगे, वो 6 घंटे के बराबर होंगे। तो ऐसी इक्वेशन बनानी है बस पेपर में। तो बस 24 किलोमीटर में गया अप स्ट्रीम, मतलब एस माइनस वाई प्लस, और मैं गया 36 किलोमीटर गया, सॉरी 36 किलोमीटर गया मैं डाउन स्ट्रीम, तो मतलब क्या गया एस प्लस वाई। तो इक्वेशन क्या बनी आपकी, 6 आवर बन गई, बनी ना आपकी इक्वेशन। ये वाला क्वेश्चन ना ध्यान से देख लीजिए, ऐसी इक्वेशन बनानी है बस आपको, ठीक है। अब दूसरा वाला लिखते हैं, दूसरी वाली, अब ये दूसरी वाली तो आप डायरेक्टली लिख दोगे, क्या है 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता हूँ, दूसरी क्वेश्चन वाली 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता हूँ, तो 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता हूँ तो एस माइनस वाई आएगा, प्लस 24 किलोमीटर कहाँ जाता हूँ अपस्ट्रीम जाता हूँ तो एस प्लस कहाँ आएगा, वाई आएगा, इक्वल टू मुझे कितना टाइम लगता है, 6.5 आवर्स लगता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो बस ये गेम है सारी, ये गेम है, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये इक्वेशन बनानी है, एक्चुअली मुझे ये समझाना था कि आपको ये इक्वेशन बनानी है पेपर में। अब ये नहीं मत सॉल्व मत लग पड़ना करने, सॉल्व करोगे तो जिंदगी भर इसको सॉल्व करते रह जाओगे अलजेब्रिक, ठीक है। क्वांट का पेपर है ना आपका, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो जितना देखो जहाँ पर टाइम लगना क्वेश्चनों को लगना ही लगना है, ठीक है। क्लियर हो गया। जहाँ पर कम टाइम लगना वहाँ पर कम टाइम ही लगना, सारे ऐसे तैयारी कर रहे हैं तो आप भी करो भाई, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे, ध्यान से देखना, ठीक है। अब क्या करना है कि अब ना आपको गैस करना है यहां पर। आप बोलोगे सर हम नहीं गैस नहीं कर सकेंगे, हम पूरा सॉल्व करें, तो करो भाई पूरा सॉल्व करो, लगाओ इन दोनों का तो एलसीएम लो, ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, आप डिवाइड करते रहो निकालते रहो, ऐसे भाई निकल जाएगा, मैंने नो डाउट नहीं निकलेगा, निकल जाएगा, पर करते रहो। फिर पेपर में इसको ही करो और 1 नंबर अपने खाते में लो और खुशियां बनाओ। ऐसा नहीं है, आपको कुछ क्वेश्चन छोड़ने पड़ते हैं, कुछ क्वेश्चनों को जल्दी करना पड़ता है, स्किप करना भी ना एक कला पेपर में। जरूरी नहीं कि 100/100 नंबर आएंगे, मतलब 80 का पेपर होगा 80/80 आएंगे तो ही सिलेक्शन होगी, नहीं। आपके 60 प्लस नंबर आ जाएंगे तो आपकी सिलेक्शन के पूरे चांस खुल जाएंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। देखो 60 प्लस 60 लेना भी इतना आसान नहीं, 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको अच्छे से। देखो अब करना क्या है आपको, यहाँ पर गैस करना है, तो आपने समझना है कि यह नाब प्लस धारा होगा ना, तो नाब प्लस धारा आपने मानना है, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ऐसा मानना है तो देखो कुछ भी मानो, ऐसा मानो यहाँ देखो ऊपर क्या है 36 है, और यहाँ पर कितना है, देखो पहले हम ले लेते हैं डाउन स्ट्रीम वाला ले लेते हैं, यहाँ पर कितना 36 है, यहाँ पर कितना 24 है। तो एक ऐसा टेबल पढ़ना आपने, ऐसे मानना यहाँ पर कि जिससे 36 भी कट जाता है 24 भी कट जाता है। तो सोचो क्या हो सकता है, पहले ले लेते हैं 4 ले लेते हैं। अगर मैं 4 ले लूँ तो 4 से इसको काटूंगा तो 9 घंटे आ जाएगा, तो ये यहाँ ही 9 घंटे लग जाएंगे भाई। टोटल टाइम लगा अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के 6 घंटे लगे हमें, तो 4 से तो होगा नहीं। और क्या हो सकता है सोचो, 6 ले लेते हैं, अगर 6 ले लिया तो 6 से काटा तो 6 घंटे तो यही ले रहा भाई, अप स्ट्रीम का भी तो टाइम आएगा। तो और आगे बढ़ते हैं, जैसे 12 ले लेते हैं, तो 12 लिए मतलब 8 से तो कटेगा, सीधा 12 से कट रहा है। अब देखो 12 से कट रहा है कितना आया, 3 घंटे आया। बस यहाँ भी कंफर्मेशन करना है, तो ये 12 से कटा तो कितना आएगा बोलो, 2 घंटे आएगा, बिल्कुल सही जा रहा है अब तक। अब देखो 24 किससे कटेगी, ये 6 घंटे बन जाए, तो मुझे लगता है ये 8 से कट जाए, क्योंकि अब देखो एस प्लस वाई अगर 12 है ना तो एस माइनस वाई भाई 12 से कम ही होगा, और यहाँ पर 6 घंटे हैं तो मुझे पता लगे कि एस माइनस वाई कितना होगा, 8 घंटे होगा, लगभग 8 पीछे ही होगा, क्योंकि 8 से अगर 24 काटूंगा तो 3 घंटे आ जाएगा। क्लियर होगा। और 3 कितना होते हैं, 6 घंटे होते हैं कि नहीं होते हैं भाई, बिल्कुल होते हैं। अब आपने कंफर्मेशन करनी है नीचे वाले से, देखो कंफर्मेशन। अब अभी आपको ना ये टफ लगेगा ना, मेरी तो चलो प्रैक्टिस है तो मुझे तो ऐसे दिख जाता है कि 12 से डिवाइड होगा या 8 से डिवाइड, पर आपको ना ऐसे क्वेश्चन उठाने हैं, मतलब ढूंढने हैं, ये है 5-6 क्वेश्चन ढूंढो, उनकी प्रैक्टिस करो अच्छे से, फिर आपको ये समझ आ जाएगा अच्छे से। देखो यहाँ 8 से काटते हैं, तो 8 से काटा 18 बटा कितना आ गया 4, 9 बटा कितना आ गया 2, 2 से काटा 4.5 घंटे आए। अब देखो 4.5 घंटे और 2 घंटे के 6.5 घंटे बनते हैं, हाँ बनते हैं, कंफर्म हो गया, हमें कंफर्म हो गया कि एस माइनस भाई मतलब नाब माइनस धारा कितना हमारा
कितना है, नाब माइनस धारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, और s प्लस वाई कितना हमारे पास 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमसे क्या पूछ रहा है, बेग पूछ रहा है, मतलब y की स्पीड पूछ रहा है, बेग पूछ रहा है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना और 2 से डिवाइड कर देना। तो 4/2 काटा तो कितना आ गया, 2 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो मतलब क्या, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सारा ही क्वेश्चन किस पे चलेगा, गेस वर्क पे चलेगा। तो बस पेपर में आपको बस 5-6 क्वेश्चनों की ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लीजिए और ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। बाय ऑप्शन भी उठा सकते हो, ठीक है। बाय ऑप्शन तो यहाँ पर y की वैल्यू दी थी तो s की वैल्यू माननी पड़ेगी आपको कि कट जाए, पर ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको कर लेना चाहिए। देखो ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन आ गया, देखो पढ़ के मुझे पता लग गया। अभी आपको ना प्रॉब्लम भी आ रही होगी कि स्टेटमेंट कैसे पढ़ें, क्या करें। देखो आपको ना स्टेटमेंट तो पढ़नी पड़ेगी, नहीं बड़ा बुरा लगता है स्टेटमेंट पढ़ना, ऐसे पढ़नी है स्टेटमेंट, समझना है बड़ा जोर। देखो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी ना, एक बार देखो मेरे साथ पढ़ो, देखो बड़ा समझ आता है। देखो अगर आपको समझ आ रहा है ना क्वेश्चन, तो स्टेटमेंट भी समझ आती है। देखो बड़ा धैर्य रखो। देखो द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर 7 किलोमीटर पर आवर। अच्छा स्टिल वाटर कितनी स्पीड है, देखो स्थिर जल में एक नाव की गति 17 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर हो गया। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। अच्छा धारा की स्पीड 3 किलोमीटर, मतलब धारा की गति कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। लिख दिया भाई। बोले अ मैन मतलब रोज टू प्लेस एट ए डिस्टेंस 60 किलोमीटर एंड कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब यहाँ पर बात नहीं कर रहा, मतलब वो जाता अपस्ट्रीम और जाता डाउन स्ट्रीम, दोनों का डिस्टेंस कितना, 60 किलोमीटर। हमसे पूछ रहा है टोटल टाइम कितना है, प्रारंभिक बिंदु में वापस आता है तो उसके द्वारा लिए गया कुल समय कितना है, तो दोनों का डिस्टेंस कितना है, बोलो 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर धारा के संग जाएगा तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 7 + 3 हो जाएगा, और धारा के विपरीत जाएंगे तो दोनों माइनस हो जाएंगे। अब ये 10 से ये कट गया तो यहाँ पर कितना टाइम बना, 6 घंटे। 4 नीचे गया, 4 से काटा कितना, 15 घंटे, और दोनों को प्लस किया, है ना। गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही कर रहा हूँ। और 15 6 कितने होते हैं, 21 घंटे होते हैं। तो टोटल टाइम पूछा है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो यहाँ पर आसान सवाल भी डाले हैं, ऐसे जरूरी है मैं पर मैंने हर टाइप का क्वेश्चन डाल दिया इसमें कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आज के दिन का लास्ट सवाल करते हैं। और मैं चाहता हूँ ना, जो भी यहाँ तक पहुँचा है ना, इस वीडियो को देखते यहाँ पर पहुँचा, कोई भी है यहाँ तक पहुँचा ना, तो यहाँ पर ना कमेंट करना, यस लिख देना, बस यस लिख देना। मुझे पता लग जाएगा कि कितने लोग मतलब यहाँ तक पहुँचे हैं। अब 9th क्वेश्चन है, अभी मैं लास्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, तो मुझे जनरल पता लग जाएगा कि कितने स्टूडेंट मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ पर ना यस जरूर कमेंट सेक्शन में ना यस लिख देना, तो मुझे पता लग जाएगा कि कितने जनरल स्टूडेंट हैं। 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 है, कितने भी, ठीक है। क्लियर हो गया। यस लिखना, मुझे भरोसा हो जाएगा कि यहाँ तक वीडियो कोई देख रहा है, ठीक है। जितने भी देख रहे हैं, अगर एक ही स्टूडेंट पहुंचा तो एक स्टूडेंट यस लिख दे, बस यस लिखना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो अभी करते हैं आज के दिन का लास्ट सवाल। देखो आज के दिन का लास्ट सवाल है, ठीक है। तो टाइम इनटू, तो यस अभी कर दो, अभी मैं तो बोलता हूँ अभी कर दो। कमेंट सेक्शन में जाओ तो अभी यस लिख दीजिए, और मुझे पता लग जाएगा कि कितने जेन्युइन स्टूडेंट मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। तो फिर मुझे खुशी मिल जाएगी कि हाँ चलो 2 देख रहे हैं, 3 देख रहे हैं। अगर एक भी नहीं आया तो मैं समझ जाऊँगा कि नहीं कोई भी नहीं देख रहा, तो फिर कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं फिर, ठीक है। तो टाइम कभी भी स्पीड के साथ मिलता तो हमेशा क्या निकल के आता है, डिस्टेंस। तो मतलब समय कभी भी चाल के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आती है, दूरी निकल के आती है। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर एंड द स्ट्रीम कितना बोला, 16:5 है। तो ठीक है, मतलब हमें पता लग गया, पता मतलब क्या है कि नाव की, और नाव ले लेते बोट 16, और धारा मतलब क्या आ गई, स्ट्रीम आ गई। तो कितना है, 16 रेशियो कितना है, 5 है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, बोट आ गई, और ये क्या आ गया, हमारा स्ट्रीम आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बोट गोज 6.5 किलोमीटर पर आवर 45 मिनट्स अपस्ट्रीम। मतलब अपस्ट्रीम जाता हूँ मैं, तो मैं मतलब अपस्ट्रीम जाता हूँ, कितना जाता हूँ, 16.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता हूँ बोला।
तो कितने मिनट लगते हैं मुझे 45, मतलब आवर्स में बदल लेते तो 60 हो जाएगा ना, डिवाइड बाय 60। तो ये क्या आ जाए, नाब माइनस धारा आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितनी स्पीड बन जाएगी, तो 60 कहाँ चलेगा ऊपर, 45 कहाँ चलेगा नीचे, पॉइंट हटा तो 10 कहाँ जाएगा नीचे, 0 से 0 काटा, 3 से काटा 2, 3 से काटा कितना 15, जैसे मर्जी काटो, मैं अपने तरीके से काट रहा हूँ। तो कितना आ जाएगा 22 किलोमीटर पर आवर, मतलब नाब माइनस धारा जाएंगे तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पता लग गई 22 किलोमीटर पर आवर। हमसे बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन, टाइम टेकन निकालना और कितना किलोमीटर जाता हूँ, तो यहाँ पर लिख देता हूँ टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो कितना डिस्टेंस करना मुझे डाउन स्ट्रीम पे इतना करना है, तो यहाँ पर जो स्पीड लिखनी पड़ेगी मुझे नाब प्लस धारा की लिखनी पड़ेगी। तो बोला कितना टाइम लगता है, देखो तो मुझे नाब माइनस धारा की स्पीड पता लग गई, तो रेशियो भी दिए तो निकाल सकता हूँ। देखो यहाँ मेरे मुताबिक नाब की स्पीड 16 है, यहाँ पर धारा की स्पीड 5 है, तो नाब माइनस धारा की स्पीड कितनी होगी, तो 16 में से 5 गए कितने बचते हैं 11। अच्छा 11 की वैल्यू 22 किलोमीटर पर आवर दी है, तो 1 से काटा कितना आ गया 2, मतलब इस रेशियो को 2 से काटा गया, तो ये कितना आया 32 किलोमीटर पर आवर, है ना। ये कितना आ गया 32 किलोमीटर पर आ गया, 16 दूनी कितने होते 32 किलोमीटर पर आवर, और ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 10 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो दोनों प्लस हो जाएंगे, नाब प्लस धारा, तो कितना हो जाएगा ये 42 किलोमीटर पर आवर। तो ये 42 कहाँ चला जाएगा नीचे, तो मैं यहाँ साफ सुथरा लिख देता हूँ, और 10 आटा पॉइंट आता तो 10 कहाँ जाता है नीचे, और मिनट्स में बदलना है तो आवर्स में आया तो मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो, 0 से 0 काटा, 6 से काटा कितना आया 7, 7 दूनी 14 बचे 3, 7 पंजे 35, तो कितने हो गए 25 मिनट हो गए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सके। जय माता दी।